ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देखिए, तेजस्वी का राजनीतिक कैरियर बचाओ यात्रा है, मार्च। आम जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया। राजद का लगभग बिहार से सुपड़ा साफ हो गया। इनको बिहार से कोई मतलब नहीं, महीनों महीनों दिन बिहार से गायब रहते हैं। और नेता प्रतिपक्ष है, सदन में दिखना चाहिए, सदन के सत्र से गायब रहते हैं। ये अपना राजनीतिक कैरियर बचाओ मार्च कर रहे हैं। और जहाँ तक जो विषय है, सिवान में जवान भीड़ में घिर गया था तो आत्मरक्षार्थ हवाई फायरिंग उसने किया था, लेकिन उस पर निलंबित कर दिया। कार्रवाई चल रही है। और बिहार में हम लोगों ने विधानसभा में पेपर लीक के मामले पर सबसे कड़ा कानून बनाया। 1 करोड़ रुपया तक का फाइन और इसको संस्थागत अपराध घोषित करके और 8 वर्ष तक की सजा हम लोगों ने जो है पेपर लीक के मामले में दी। तेजस्वी के पिताजी ने दशकों तक राज किया है इनके पार्टी ने। क्या कानून बनाया? कितने पेपर लीक इनके जमाने में हुए? क्या किए? कुछ नहीं किए। और भ्रष्टाचार का मामला हो, अपराध का मामला हो, हमारी सरकार पुलिस को पूरी छूट दी हुई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा रहे हैं और लगातार कार्रवाई हो रही है। सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं, पुलिस की बहाली हो रही है, लगातार हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। और स्पष्ट रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रष्टाचार और अपराध में 0 टॉलरेंस है, तभी लगातार कार्रवाई हो रही है, आप देख रहे हैं। इसीलिए ये तेजस्वी का राजनीतिक कैरियर बचाओ मार्च है। और छात्रों का मामला था तो 25 दिन तक झारखंड में इनको सरकार का समर्थन है, इनके मंत्री हैं, वहाँ मार्च करना चाहिए था। इनको कोई चिंता थी छात्रों की? कोई चिंता नहीं थी। जहाँ तक TRI 4 का मामला है, कल सरकार ने भेज दिया छात्रों के बहाली के लिए, पुनः BPSC को भेजा है। लगातार सरकार बहालियाँ कर रही है बिहार में। इसीलिए जो है इनका राजनीतिक कैरियर बचाओ यात्रा जनता सब समझ रही है, ये सब चलने वाला नहीं है। इनको मार्च करना चाहिए था पहले झारखंड में मुख्यमंत्री आवास मार्च करना चाहिए। 25 दिन तक छात्र अनशन पर बैठे थे और उसके बाद ये परीक्षा कैंसिल हुई, लेकिन जिनके कारण छात्रों का भविष्य चौपट हुआ, वो तो CBI इंक्वायरी नहीं दी सरकार ने, इनको वहाँ पहले देखना चाहिए था। टेंडर घोटाला मामले में सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लगातार सत्येंद्र जैन पर मामले चल रहे हैं और दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में 1.52 करोड़ का के खिलाफ जो है उनका जो है रिश्वत का लेन देन का मामला आया था। पहले भी ये जेल गए थे। इसलिए दिल्ली सरकार हो, भारत की सरकार हो, हमारे बिहार की सरकार हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी हालत में भी भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, ये उस सरकार में मंत्री थे, तो गड़बड़ किए, भ्रष्टाचार किए, तो जांच हो रही है, उसी में गिरफ्तारी हुई है। पहले भी गिरफ्तारी हुई थी इनकी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसे तानाशाही बताया है और बताया कि झूठा मामले में फंसाने की अरविंद केजरीवाल की सरकार में जितने घोटाले, जितने भ्रष्टाचार हुए, इनके अधिकांश मंत्री जेल गए थे और इसमें भी भ्रष्टाचार का मामला है। अरविंद केजरीवाल तो बड़ी बातें पहले किया करते थे, अब क्या भ्रष्टाचारियों का समर्थन कर रहे हैं क्या वो? हमारी सरकार किसी हालत में भी भ्रष्टाचारियों पर, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है, कोई भी हो। ये तो अरविंद केजरीवाल जी के सरकार में घोटाला गड़बड़ हुआ था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार अपने टीम में बदलाव कर रहे हैं और इसी की कड़ी में अब संसदीय बोर्ड में फेरबदल की विचार हो रही है। इस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी नाम। देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने अपनी नई टीम की घोषणा की है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, युवाओं को आगे बढ़ाना, महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देना, आपने देखा 13 उपाध्यक्ष में 6 महिलाएं बनाई गई, युवाओं को मौका दिया गया और जो अनुभवी हमारे कार्यकर्ता थे उनको भी समावेश किया गया। तो इतनी अच्छी टीम बनाई। बिहार से भी 3 हमारे नेताओं को, एक सिद्धार्थ शंभू जी राष्ट्रीय मंत्री बनाए गए, शिवेश राम जी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, ऋतुराज जी को पुनः मौका दिया गया है। तो ये कितनी अच्छी टीम है।
जो आने वाले समय में और भाजपा संगठन का विस्तार होगा और जहां नहीं पहुंचे हम लोग वहां तक पहुंचेंगे। और बाकी जो आपने बात की है वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी केंद्रीय नेतृत्व मिलकर तय करेंगे। जब तय हो जाएगा, सूची आ जाएगी, तब फिर बात करेंगे इसमें। वंदे मातरम गायन को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम में मैंने कोई ऐसा संस्करण नहीं गाया है जिससे किसी को ठेस पहुंचे, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो संस्करण मैंने गाया है वो ऐतिहासिक रूप से महात्मा गांधी और जवाहरलाल पूरा नेहरू देश देख रहा था स्वतंत्रता दिवस के दिन जिस तरह वंदे मातरम का 2 पैरा के बाद गायन हो रहा था, तो कैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी की भावभंगिमा थी जो छटपटी थे, जैसे उन्होंने इशारा कर रहे थे रोकने के लिए। ये हमारे अमर शहीदों ने गाया था ये वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत। और ये कांग्रेसी वोट बैंक के कारण इनके नेताओं को जो है ये मतलब इतना स्तर गिर गया कि राष्ट्र गीत के 150 वर्ष पूरे हुए, इसमें भी वो अपना वोट देख रहे थे, अपने वोट बैंक को देख रहे थे, वोट की राजनीति कर रहे थे। एक विशेष वर्ग को प्रसन्न करने के लिए किसी स्तर तक राष्ट्रगीत का अपमान करने की साफ दिखाई पड़ रहा था। ये भारत के लोग किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के नेताओं को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो दिखाई पड़ रहा है, केरल में इनकी सरकार है, केरल में भी आधा अधूरा राष्ट्रगीत का गायन हुआ, और भी कई जगह राष्ट्रगीत नहीं गाया गया। सरासर ये हमारे अमर शहीदों का जो है यह राष्ट्रगीत था, किसी हालत में भी देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरे देश से इन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए।